ओके, अब हम लोग रेक्टेंगल मार्की टूल के बाद एलिप्टिकल मार्की टूल पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो काम आप लोग एलिप्टिकल मार्की टूल में कर सकते हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल में कर सकते हैं, ये दोनों सेम हैं क्योंकि ये एक ही टूल है लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज है। हम लोग एलिप्टिकल मार्की टूल से राउंड सिलेक्शन ले सकते हैं जो कि बहुत से प्रोजेक्ट्स में हमारे काम आती है। इसमें इसी तरह हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन मौजूद है, सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ी सी एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे सिलेक्शन के बारे में, और रेक्टेंगल मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में हम लोग थोड़ी सी एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। कंट्रोल डी करूँगा डी सिलेक्ट करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो आपको चीज़ बताऊँगा वो है फीदर, क्योंकि ये एक ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। फीदर का मतलब है जब भी कभी आप सिलेक्शन लेंगे उसके जो एजेस हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लूँगा, इसके यहाँ पे जो ये जो एज है इसका, ये जो इसके किनारे हैं, अगर मुझे रिक्वायर्ड है मैं इसको काफ़ी हार्ड रख सकता हूँ, और अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं इसको काफ़ी सॉफ्ट रख सकता हूँ। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे। मैंने यहाँ पे एक राउंडेड सिलेक्शन ली है और मैं इसको फिल करूँगा विद फोरग्राउंड कलर, ऑल्ट बैकस्पेस का इस्तेमाल करते हुए और कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट। और मैं दोबारा यहाँ पे सिलेक्शन लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका जो फीदर है उसको करूँगा अबाउट 20 पिक्सल्स, और मैं यहाँ पे सिलेक्शन लूँगा और अब मैं इसको दोबारा ऑल्ट बैक स्पेस से जो फोरग्राउंड कलर है उसको फिल करूँगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि इसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हैं काफ़ी। कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट, हमारे पास यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसके जो एज हैं वो कुछ देर के बाद इस ब्लैक बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास राउंड सिलेक्शन थी इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी हार्ड हैं। तो हमारा जो फीदर का ऑप्शन है ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग कितने पिक्सल्स अपनी जो एजेस हैं सिलेक्शन की उसको फीदर करना चाहते हैं बैकग्राउंड के साथ। मैं यहाँ पे एक और छोटी सी सिलेक्शन लूँगा और यहाँ पे इस वक्त मैं फीदर जो है उसको करूँगा अबाउट 9 और उसको मैं ऑल्ट बैक स्पेस से फिल करूँगा, कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट। सो यहाँ पे जो फीदर है और यहाँ पे जो फीदर है उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, और 9 पिक्सल्स की जो हमारी फीदर है वो, और 5 की और 20 की हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल्स होंगी, कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट। सो ये जो हमारी 5 की फीदर है ये हार्ड एज से थोड़ी सी मिलती जुलती है, क्योंकि इसके जो एजेस हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जैसा कि ये 20 पिक्सल्स की है या फिर 9 पिक्सल्स की है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग जो सिलेक्शन ले रहे हैं आप उसको कितना फीदर करना चाहते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट यूज़र हैं फीदर के तो आप लोग मुख्तलिफ रकमें उसमें ऐड करेंगे, जैसे 50 कीजिए, 60 कीजिए, 10 कीजिए, 8 कीजिए, 5 कीजिए, और आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप लोग किस तरह फीदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त सामने फीदर की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हार्ड एज है, ये सॉफ्ट एज है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और दिस इज़ काइंड ऑफ फुल सॉफ्ट एज जो कि बैकग्राउंड के साथ काफ़ी मिक्स हो जाता है। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल ऑफ फीदर जो हमारे पास यहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करने से हमारे पास आता है, दिस इज़ फीदर। आप लोग सेम इसका इस्तेमाल रेक्टेंगल मार्की टूल में भी कर सकते हैं और एलिप्टिकल मार्की टूल में भी कर सकते हैं। नाउ आई एम गोना प्रेस कंट्रोल बैक स्पेस टू फिल माय ब्लैक कलर। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है विच इज़ एंटी अलाइज, और जो कि चेक है। बहुत से ऐसे टूल्स हैं, जैसा कि अगर हम लोग लेज़र टूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटी अलाइज चेक है, पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हैं पॉलीगॉन लेज़र टूल का तो ये एंटी अलाइज चेक है, और इसके अलावा रेक्टेंगल मार्की टूल में ये अवेलेबल नहीं है, और मैग्नेटिक लेज़र टूल में ये चेक है। सो ये जो एंटी अलाइज का ऑप्शन है ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। ऑलराइट, मेरे पास यहाँ पे एक इमेज ओपन है और मैं यहाँ से अपना जो एलिप्टिकल मार्की टूल है उसको सेलेक्ट करूँगा और इसका जो फीदर है उसको करूँगा अबाउट 0 पिक्सल्स। मेरे पास ये एंटी अलाइज का ऑप्शन है, ये चेक है,
और मैं जब इसके ऊपर माउस ओवर करूँगा तो ये मुझे इसके बारे में बताएगा कि ये जो एंटी अलाइज है ये एक्चुअली जब हम लोग कभी भी ज़ीरो फीडर पे सिलेक्शन लेते हैं तो हमारी जो सिलेक्शन है उसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। एंटी अलाइज का जो ऑप्शन है ये उनको हार्ड ही रखता है, उन एजेस को हार्ड रखता है, लेकिन उनको मिक्स करता है बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा। उसकी एक एग्जांपल करेंगे। मैं यहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करूँगा और मैं ये एरिया जो है इसको सिलेक्ट करूँगा और एंटी अलाइज जो है वो चेक है। मैं एडिट में जाऊँगा और इस एरिया को कॉपी करूँगा जो मैंने सिलेक्ट किया है और इस लेयर में इसको एडिट पेस्ट। सो हमारे पास ये जो एरिया है ये हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हुआ है और मैं कंट्रोल डी करूँगा टू डीसेलेक्ट। अपना जो एलिप्टिकल मार्की टूल है उसको सिलेक्ट करूँगा और एंटी अलाइज को अनचेक करूँगा और मैं यहाँ से दोबारा एक सिलेक्शन लूँगा, कम टू एडिट, कॉपी और इस फाइल में मैं इसको पेस्ट करूँगा हियर। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हमारे पास ये जो सिलेक्शन है इसके जो एज हैं वो जैगड एज हैं, जो कि काफ़ी ख़राब एज हैं। अगर मैं इसको जूम इन करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ये जो एजेस हैं ये काफ़ी हार्ड एजेस हैं और इसमें छोटे 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 आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जो कि पिक्सल्स को डिफाइन करते हैं, जबकि इस ऑब्जेक्ट में ये जो एजेस हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। सो हमारे पास ये जो एजेस हैं ये एंटी अलाइज को अनचेक करने के बाद हैं और ये जो है इसको चेक करने के बाद हैं। सो जब भी कभी आप लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप लोग उसमें सिलेक्शन करते हैं, मेक श्योर कि एंटी अलाइज का जो ऑप्शन है वो चेक है, क्योंकि उससे आपको जो एजेस का रिजल्ट मिलेगा बेशक वो ज़ीरो फीदर पे हैं लेकिन वो एजेस कहीं ना कहीं जाके बैकग्राउंड के साथ मिक्स अप होंगे, जो कि एक बहुत अच्छा और नाइस इफेक्ट है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह के एजेस बनाएंगे तो इट मीन्स के फोटोशॉप यूजर्स को पता होगा कि आपने एंटी अलाइज का जो ऑप्शन है उसको चेक नहीं किया, विच इज़ रियली अ रॉन्ग थिंग। सो you guys can make a little effect using this anti-alias option check। अपने जो anti-alias के ऑप्शन हैं उसको चेक कीजिए ताकि आप लोग एक अच्छा और एक खूबसूरत सा इफेक्ट बना सकें। सो I'm gonna remove these images और हम लोग अपना जो रेक्टेंगल मार्की टूल है उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब हम लोग इसके बारे में कुछ एडवांस पढ़ेंगे कि हम लोग ये जो हमारा रेक्टेंगल मार्की टूल है इसके अंदर हम लोग किस तरह अपने कीबोर्ड से ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल का इस्तेमाल करके अपनी सिलेक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक हम लोग मूव कर सकते हैं या सिलेक्शन ले सकते हैं। जब भी कभी आप सिलेक्शन लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन ली है, मैंने अपने कीबोर्ड से कोई बटन भी प्रेस नहीं किया है, इसको करना शिफ्ट, ना कंट्रोल और ना ही ऑल्ट। तो मैं इसकी जो राउंडनेस है अगर मैं चाहता हूँ कि वो परफेक्ट हो तो वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये कहाँ पे जाके टोटल राउंड होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू आई एम गोना प्रेस शिफ्ट फ्रॉम माय कीबोर्ड। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे इसको राउंड, इसकी जो सिलेक्शन उसको लूंगा। अब मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके जब सिलेक्शन लूंगा तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता लाइक दिस और लाइक दिस, इसको मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता। मैं जैसे ही शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली राउंड हो जाती है। इट मीन्स कि अगर आप लोगों ने एक परफेक्ट राउंड सिलेक्शन लेनी है तो आप लोग शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट। और इसी तरह अगर हम लोग रेक्टेंगल मार्की टूल लेंगे और मैं शिफ्ट का इस्तेमाल करूंगा तो मैं एक परफेक्ट बॉक्स ले सकता हूं यूजिंग शिफ्ट। ऑलराइट, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल से आपको करके बताऊंगा कि हाउ यू गाइस कैन डू। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लेता हूँ यूजिंग शिफ्ट और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करूंगा तो मैं ये जो सिलेक्शन है इसको मूव कर रहा हूं।
ऑलराइट, अब मैंने अपनी जो सिलेक्शन है उसको सिलेक्ट कर लिया है और मैंने अपनी शिफ्ट कीबोर्ड शिफ्ट की मदद से मैंने इसको एक परफेक्ट बॉक्स बनाने की कोशिश की है। नाउ मैं दोबारा शिफ्ट को प्रेस करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास इस छोटे से प्लस के साइन के साथ एक छोटा प्लस का साइन है। इट मीन्स कि मेरा जो ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होगा जब मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से। तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा और यहाँ पे इस सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन को ऐड करूंगा, जो कि हम लोगों ने पहले रेक्टेंगल मार्की टूल में किया है यूजिंग दीज आइकन्स। अब मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो माइनस साइन है वो आएगा, ताकि मैं अपने सिलेक्शन में से कुछ एरिया जो है उसको डी सिलेक्ट कर सकूं, लाइक दिस। और अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस करूंगा तो हमारे पास जो इस सिलेक्शन के अंदर का हिस्सा है उसको सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है हमारे पास वो ऑटोमेटिकली ऑन होगा और मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। कीबोर्ड से आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग सिलेक्शन कर रहे हैं और आप सिलेक्शन में मास्टर होना चाहते हैं तो आप लोगों को कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं सिलेक्शन के वो पता होने चाहिए कि अगर आप लोगों ने एक सिलेक्शन ली है परफेक्टली यूजिंग शिफ्ट की तो आप लोग कंट्रोल से उसे मूव कर सकते हैं। आप लोग शिफ्ट से सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग कंट्रोल प्रेस करके आप लोग माउस के साथ प्ले करेंगे तो आप लोग उस सिलेक्शन में से सिलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं, या शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट का इस्तेमाल एक साथ करके आप लोग इस सिलेक्शन का जो अंदर का हिस्सा है उसे आप हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एडवांस स्टेप कि आप लोग किस तरह सिलेक्शन के साथ काम कर सकते हैं, ले सकते हैं उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन को, या उसको माइनस कर सकते हैं। सो दिस इज रेक्टेंगल मार्की टूल या एलिप्टिकल मार्की टूल। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि आप लोग किस तरह सिलेक्शन ले सकते हैं। परफेक्ट सिलेक्शन के लिए आप लोग शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास जो फीदर का ऑप्शन है उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, और एंटी अलाइज क्या है उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। और अगर मैं यहाँ से फिक्स्ड साइज पे जाऊँगा तो मैं इसको लाइक 50 पिक्सल्स बाय 50 पिक्सल्स का एक साइज दूंगा, और जब मैं अपने कैनवस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल का जो बॉक्स है वो मेरे सामने आ जाएगा। अगर आप किसी इमेज में 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल का कोई भी पार्ट काटना चाहते हैं सो यू गाइस कैन यूज दिस फिक्स साइज, और आप उसकी कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले विद दैट पार्ट। या फिर आप लोग उसकी जो रेशियो है, फिक्स रेशियो है, उसको बता सकते हैं कि 6/8 हाइट, एंड यू गाइस कैन डू समथिंग लाइक दिस। आप लोग इसकी जो विड्थ है 6, उससे आप लोग ज़्यादा नहीं जा सकते, एंड यू कैन यूज हाइट। सो दीज आर ऑप्शंस जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। फिक्स रेशियो, फिक्स साइज है, और नॉर्मल साइज है जो कि आपके पास फ्री स्टाइल है। आप लोग किसी भी तरह की सिलेक्शन जो है उसको ले सकते हैं, एंड अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और ऑल्ट का इस्तेमाल करके आप लोग उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।